स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज मैं लेकर आया हूं मई महीने का करंट अफेयर आप सभी के लिए। कल मैंने आपको अप्रैल महीने का करंट अफेयर दिया था। दोनों का पीडीएफ एक ही है अप्रैल महीने के करंट अफेयर को लेकर, जो आपसे ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है आजाद सीजीपीएससी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के निशुल्क गाइडेंस बैच के अंतर्गत। इस बैच से कैसे जुड़ना है एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आप आजाद सीजीपीएससी एकेडमी एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जाते हैं, आपको नीचे होम सेक्शन के साइड में बैचेस वाला सेक्शन दिखेगा। बैचेस वाले सेक्शन में जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको बॉटम राइट साइड में नीचे की तरफ प्लस वाला साइन दिखाई देगा। प्लस वाले साइन को क्लिक करेंगे, आपसे बैच कोड मांगेगा। बैच कोड डाल देना है सीजीपीएससी प्री 2022। ओके कर देना, बैच रिक्वेस्ट हमारे पास आ जाएगी, आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, आप उस बैच में ऐड हो जाओगे। जितने भी फ्री कंटेंट है वीडियो पीडीएफ सब उसमें शेयर किया जा रहा है आप लोगों के साथ, वीकली टारगेट देते हुए। इस वीक का टारगेट देने में थोड़ी देरी हो गई है, लेकिन मैं जल्द से जल्द इस वीक का टारगेट आपको देने वाला हूं। ठीक है, हर वीक का टारगेट दे रहे हैं। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक प्रीलिम्स ना हो जाए। पूरी स्ट्रेटेजी बनाकर आपको उसमें तैयारी हम करवा रहे हैं फ्री स्टडी मटेरियल के माध्यम से। ठीक है, ओके। तो वहां पर ये सारी चीजें जैसे इकोनॉमिक सर्वे हो गया, करंट अफेयर हो गया, कुछ फ्री वीडियोस है, वो सब उसमें शेयर कर रहे हैं। एक और खुशखबरी आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। मई महीने का करंट अफेयर जस्ट शुरू करने ही वाले हैं, उससे पहले एक खुशखबरी ये है कि आजाद ग्रुप को 7 साल हो चुके हैं, मतलब होने वाले हैं इस 25 दिसंबर को। ठीक है, इस 25 दिसंबर को आजाद ग्रुप जो है वो 7 वर्ष पूरे कर लेगा, और इसी खुशी पर आपको दिया जा रहा है सभी कोर्सेज पर 30% फ्लैट ऑफ। ठीक है, जैसे हमारे द्वारा भी वर्तमान में सीजीपीएससी को लेकर समन्वित सीरीज 3.0 मतलब सभी विषय को लेकर बैच ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है, जो नेक्स्ट सेशन के लिए आपको पूरी तैयारी करवा के देगा लाइव क्लास के माध्यम से, प्लस रिकॉर्डेड जितनी बार भी देखो। और जब तक प्रीलिम्स का समय बचा हुआ है उस समय तक के लिए आपको सभी विषय के रिवीजन भी करवाएगा। उसमें ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो सभी विषय के उपलब्ध हैं। ठीक है, तो तब तक आप रिवाइज कर लीजिए जब तक प्रीलिम्स नहीं हो जाता। उसके बाद लाइव क्लास के माध्यम से सारे विषय फिर से आपको कराए जाएंगे। तो ये समन्वित सीरीज इंटीग्रेटेड बैच है फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ। और अगर केवल सीजीपीएससी के प्रीलिम्स को लेकर रिवीजन करना चाहते हैं 50 दिनों के लिए, तो उसमें सभी विषय के वीडियो जो है अपलोडेड आपको मिलेंगे, जिस बैच का नाम है फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज। केवल उसे भी परचेस कर सकते हो आप। उसकी वैलिडिटी 6 महीने की, और ये जो इंटीग्रेटेड समन्वित सीरीज 3.0 है उसकी वैलिडिटी रहेगी 15 महीने की। तो ये दो बैच जो है अभी आपके लिए रिलेवेंट है। इंडिविजुअल में सुगर छत्तीसगढ़ भी अवेलेबल है। ठीक है, देख सकते हैं सभी कोर्सेज पर फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा। फाउंडेशन बैच जिसकी वैलिडिटी 2 वर्ष की है वो भी लॉन्च हो चुका है हमारे द्वारा, उसमें भी आपको 30% ऑफ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 22 दिसंबर, मतलब जो कल था, से लेकर 27 दिसंबर तक ये ऑफर चलने वाला है फ्लैट 30% ऑफ का। कूपन कोड है बर्थडे 707। ये कूपन कोड ऑलरेडी दिखाई देगा वहां पर, जिस कोर्स के अंदर जाओगे वहां पर डायरेक्ट अप्लाई करना है, अप्लाई हो जाएगा, तुरंत ही 30% का ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए, तो आजाद ग्रुप स्थापना दिवस 25 दिसंबर को ही है, क्रिसमस भी है इस दिन, तो इसी दिन 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में हम आपको ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो खैर चलिए, ये बातें ध्यान में रखिएगा। अब शुरू करते हैं मई महीने का करंट अफेयर। आइए पहली बात हम करेंगे राज्य स्तरीय श्रमिक सम्मेलन के बारे में। जैसे कि आपको पता है अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, जिसको हम मजदूर दिवस के नाम से भी जानते हैं, वो कब होता है? 1 मई को। तो 1 मई 2022 को छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय भूपेश बघेल जी ने क्या क्या घोषणाएं की है, आइए देखते हैं। कहां पर? रायपुर में। ठीक है, तो देखिए महत्वपूर्ण घोषणा है। मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। देखो बहुत सारी योजनाओं की जो है घोषणा की गई उस दिन, जिसमें एक है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। इसके बारे में मैं आगे डिटेल में चर्चा करूंगा। मुख्यमंत्री मितान योजना, ई रिक्शा की वजह से महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। जैसे आप देखते हो कहीं कहीं स्थान पर अब ई रिक्शा का संचालन जो है चलाने जो है वो महिलाएं भी सामने आ रही है। ठीक है, तो अब महिलाओं के लिए ना ई रिक्शा पर अनुदान राशि 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। जब भी कोई भी महिला ई रिक्शा चलाने की सोचेगी तो उसको अब 50,000 के स्थान पर 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यह राज्य सरकार की घोषणा है। नौनी सुरक्षा योजना में बच्चियों की आयु सीमा जो है 18 साल से 21 साल कर दी गई है। ये योजना क्या है ऑलरेडी मैंने प्रीवियस करंट अफेयर के लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ वासियों से बोरेबासी खाकर श्रम का सम्मान करने की अपील की। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री ने बासी खाया, बोरेबासी, और राज्यों के निवासियों से भी अपील की कि आप भी बोरेबासी खाएं। तो बहुत सारे सरकारी कर्मचारी जो है बोरेबासी खाते हुए फोटो जो है अपनी ही सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे थे, न्यूज़पेपर में भी आया था। बोरेबासी क्यों? बोरेबासी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो ग्रामवासी जनरली होते हैं, किसान जो बेसिकली होते हैं, किसान हो गए, मजदूर हो गए,
उनका ये प्रमुख आहार है, ठीक है, जो पूरी तरीके से न्यूट्रिशन से भरा हुआ होता है, ठीक है। चलिए, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में हितग्राही परिवार के मुखिया को वार्षिक आधार पर अब सहायता राशि जो है 6,000 के स्थान पर 7,000 रुपए दी जाएगी। ये सारी घोषणाएं कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी मजदूर दिवस के दिन, कब? 1 मई 2022 को, ठीक है। रायपुर में ये सारी घोषणाएं की गई। आइए अब ये जो शुरू में 2 आपको योजना बताए थे इसके बारे में डिटेल में जानकारी देखते हैं। अच्छा, एक बात और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में देव स्थलों पर पूजा करने वाले बैगा गुनिया पुजारी देव स्थल के हाट पहाड़िया बाजा मोहरिया को भी इस योजना के तहत लाभ पहुंचाने का निर्णय लिया गया है, ठीक है, क्लियर। चलो भैया, ये सब क्या है? ये सब मैंने बताया हुआ है, जनजाति परिवेश जब पढ़ाया था ना उसमें सब बताया। बैगा क्या होता है, गुनिया, बैगा तो हर कोई जानता है, गुनिया पुजारी, देव स्थल के हाट पहाड़िया और बाजा मोहरिया, ये सब कुछ बताया हुआ है। ये सब हमने लोक कला संस्कृति परिवेश में देख रखा है, ठीक है। चलिए आइए, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, ये क्या है? इसकी घोषणा कब हुई? अभी देखा, 1 मई, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के दिन। लाभार्थी कौन इसमें होंगे? जो भी भवन निर्माण में शामिल जो मजदूर होते हैं, जिनको हम बोलते हैं भवन एवं अन्य सनिर्माण मंडल में पंजीकृत। एक और बात ध्यान रखना, ये एक मंडल है, ठीक है, जिसमें पंजीकृत होना जरूरी है उस मजदूर को जो ये निर्माण कार्य, सनिर्माण कार्य में जुड़ा हुआ होता है, लगा हुआ होता है, जो जिसकी जो मतलब जो जीवन यापन जो है ये निर्माण कार्य करते हुए यापन करता है, ठीक है, वैसे मजदूर की बात कर रहे हैं। लेकिन इसका इस मंडल में पंजीकृत होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं भवन एवं अन्य सनिर्माण मंडल, ठीक है। तो इसमें पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल एवं अन्य सनिर्माण श्रमिकों के लिए है ये, ठीक है, ये योजना। पात्रता, योजना के लाभ हेतु हितग्राही कम से कम विगत 3 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में मंडल के अंदर पंजीकृत हो। कम से कम 3 वर्ष तक वो पंजीकृत होना चाहिए, तब उसको लाभ मिलेगा। योजना अंतर्गत जो भी हितग्राही होगा उसकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष के श्रमिक इस योजना के हेतु पात्र होंगे। मतलब आप देखो, स्पैन किसको बोल सकते हैं? सीधा 59 और 60 वर्ष के श्रमिक जो होंगे इस योजना के अंतर्गत हितग्राही कहलाएंगे, ठीक है। न्यूनतम आयु दे दी, अधिकतम आयु दे दी गई। इसमें हित लाभ कितना होगा? देखो, इनको योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। मतलब इसका उद्देश्य देखो, आगे उद्देश्य लिखा हुआ है, 60 वर्ष की आयु जैसे ही पूरी वर्ष की आयु ये पूरी कर लेते हैं तो एक तरीके से 60 वर्ष की आयु क्या मानी जाती है? रिटायरमेंट की आयु मानी जाती है। अब रिटायरमेंट जो उसके बाद जो पेंशन वगैरह जो भी एक मुश्त पैसा मिलता है वो सरकारी कर्मचारियों को मिलता है जनरली, है ना। तो यहाँ पर राज्य सरकार ने इन श्रमिक वर्गों के लिए भी सोचा और बोला कि क्यों ना वो जब 60 वर्ष की आयु पूरी कर लें और जैसे ही एक तरीके से अपनी सदस्यता से निवृत्त हो जाए, इससे इस मंडल की सदस्यता से निवृत्त हो जाए, उनको एक बार 10,000 रुपए की सहायता राशि दे दी जाए, सो दैट एक बार जब इनके सदस्यता से निवृत्त हो जाएंगे और मतलब एक तरीके से जब रिटायर हो जाएंगे तो ये 10,000 रुपए उनको उसके बाद के अच्छे जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान करेगा। यही उद्देश्य है बेसिकली, ओके। तो यही बात इसमें लिखी हुई है। आगे बढ़ते आइए। यह योजना दिनांक 1/5/2022 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावी हो गया और ये इसका बैनर है, आप देख लो आराम से, ठीक है। चलो बढ़े आगे। मुख्यमंत्री मितान योजना, ये भी हमने देखा जो 1 मई को ही इसकी घोषणा हुई, ठीक। चलो आगे बढ़े। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 14 नगर निगम में शुरू किया गया। अब ये पायलट प्रोजेक्ट क्या है? तो देखो, पायलट प्रोजेक्ट बोलते किसको है? किसी भी योजना को, किसी भी महत्वपूर्ण योजना को शुरुआती तौर पे लॉन्च करना केवल कुछ क्षेत्रों में, उसको बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट। मतलब एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, ठीक है। किसी भी बड़ी योजना को पूरे क्षेत्र में लागू करने के बदले केवल कुछ क्षेत्रों में अगर करते हैं ट्रायल बेसिस पे, तो उसको पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं। आई बात समझ में? तो क्या बोला इसमें? देखो, इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत 14 नगर निगमों में शुरू किया गया। पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, केवल 14 नगर निगम में शुरू किया गया। क्या किया गया? डिजिटलाइज किया गया। जितने भी काम होते हैं नगर निगम में, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सब कहां से होते हैं? नगर निगम से होते हैं। तो यहां पर ये सारे प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अब यहां जाना नहीं पड़ेगा, ये सारा जो है ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल वे में हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया इस संबंध में, जो है 14545। कैसे याद रखोगे? 14545 महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो पूरे छत्तीसगढ़ में लागू ना करके 14 नगर निगमों में लागू किया गया। नगर निगम में ये सारे काम के लिए डिजिटलाइज किया गया, ठीक है। तो काम को डिजिटलाइज किया जा रहा है मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत 14 नगर निगमों के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत। पायलट प्रोजेक्ट क्या है बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े। योजना के तहत ये लिखा है, नागरिकों को जन्म प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं, भूमि से संबंधित, दुकान स्थापना से संबंधित, ठीक है,
प्रमाण पत्र सुधार और अन्य सेवाएं मिलाकर टोटल 13 सेवाएं जो है घर बैठे मिलेंगी डिजिटल वे में। ठीक है क्या, क्लियर है क्या? लिखा है प्रक्रिया डिजिटल होगी और टोल फ्री नंबर पे कॉल भी कर सकते हो आप। इसका टैगलाइन दिया गया हमार सरकार हमार द्वार, और ये इसका बैनर है, देख लो। ठीक है, तो बैनर भी रहे साथ में तो इजी हो जाता है ना, केवल बैनर का पढ़ लोगे काम की बातें मिल जाएगी। देखो एक तो टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, शुभारंभ होने की तिथि भी दी हुई है। क्लियर? हाँ, ये नहीं पता चल रहा है इसमें कि काम क्या होगा, काम क्या होगा ये आपको बता दिया मैंने यहां पर। ठीक आगे बढ़े, चलिए आइए। अगला है मुख्यमंत्री मितान योजना के मॉनिटरिंग के लिए अनुश्रवण समिति। ठीक है, अनुश्रवण समिति, अब अनुश्रवण मतलब मॉनिटरिंग ही होता है, तो यहां एक बार मॉनिटरिंग लिखा है, यहां पर अनुश्रवण लिखा है, इसका मतलब मॉनिटरिंग ही होता है। मॉनिटर करना मतलब ऑब्जर्वेशन करना, मॉनिटर करना मतलब क्या है, देख रेख करना। ठीक है, सुपरविजन करना, एक तरीके से मॉनिटर करना। तो मुख्यमंत्री इस मितान योजना के मॉनिटरिंग के लिए एक समिति बनाएंगे जिसको मॉनिटरिंग कमेटी या फिर अनुश्रवण समिति कहेंगे। राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का गठन इस योजना की देखरेख के लिए कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव, राज्य के मुख्य सचिव जो है अमिताभ जैन जी। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित होगी। ठीक है, कलेक्टर की अध्यक्षता में, तो हर जिले में जो उसके अध्यक्ष होंगे वो क्या होंगे, हाँ, जिले स्तर पर जो होगी उसके अध्यक्ष कौन होंगे, कलेक्टर उस जिले के। राज्य स्तर पर हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे, मुख्य सचिव, है कि नहीं। राज्य स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा, इसको क्या बोलते हैं, सूडा। ठीक है, स्टेट अर्बन डेवलपमेंट अभिकरण मतलब एजेंसी। ठीक, नोडल एजेंसी होगी, नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगी सूडा जो है। ठीक, और इसके द्वारा सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा। क्लियर? तो ये मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत ही मॉनिटरिंग कमेटी की बात की गई, एक अनुश्रवण समिति की बात की गई, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, नोडल एजेंसी इसकी क्या होगी, सूडा होगी, ये भी ध्यान रखें आप। क्लियर? आगे बात करते हैं निजात अभियान। निजात अभियान जो है ना, ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए शुरू किया गया है। निजात अभियान कहां, कोरिया जिले में। कोरिया जिले के एक पुलिस अधीक्षक का नाम ध्यान रखना है, संतोष सिंह, उनकी पहल है ये। ठीक है, तो जिला कोरिया किसके संबंध में है, नारकोटिक्स और ड्रग्स, इसके खिलाफ जागरूकता फैलाना, उसको रोकना, उस पर कार्रवाई करना, नशीले पदार्थ मतलब। ठीक है, निजात अभियान को देश भर की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट पुलिसिंग कार्य प्रणालियों में शामिल किया गया है। तो इनकी तरफ से ये जो नशा मुक्ति और नशे के विरुद्ध जागरूकता है उस पर कार्रवाई है। ये जो पहल है कोरिया पुलिस विभाग के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह के द्वारा की गई है। ठीक है, तो काफी सराहनीय बात है, ये देख लीजिए इसका बैनर है। बढ़ते हैं आगे, आइए। माटी पूजन दिवस, इसके बारे में जस्ट कल के करंट अफेयर में मैंने आपको बताया था। माटी पूजन दिवस कब मनाया जाएगा, अक्षय तृतीया के दिन, अक्ति के दिन। घोषणा पहले हो चुकी थी लेकिन प्रॉपर मनाया गया अक्ति के दिन, जो 3 मई को पड़ा। ठीक है, तो ये देख रहे हो माटी पूजन दिवस के दिन ये बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री जी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वेशभूषा में माटी पूजन कर इस महाअभियान का शुभारंभ किया। साथ ही स्वामी विवेकानंद कृषि महाविद्यालय और टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर भवन का लोकार्पण किया इन्होंने। ये ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है भाई। इसी दिन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित किए गए कृषि रोजगार मोबाइल एप्लीकेशन का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री ने इसी दिन किया। ओके, चलिए सारे फैक्ट एक्सेप्ट करते चलिए आराम से, थोड़ा टाइम कम लूंगा मैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ेगी तो समस्या आपको ही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में ज्ञानेश्वरी यादव ने जीता रजत पदक। हमने इसके जस्ट पहले महीने मतलब अप्रैल के करंट अफेयर में देखा कि इनका सिलेक्शन हुआ भारतीय टीम में और ये रजत पदक जीत गई। कब, मई में। ठीक है, कितने रजत पदक जीती, 3 सिल्वर मेडल ये जीतती है। क्लियर? अब ये ग्रीस में हो रहा था, ये भी बताया था ऑलरेडी मैंने। 3 मई ग्रीस के हेराक्लियोन, नाम जगह का भी है, हेराक्लियोन में चल रहे IWF जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 3 सिल्वर मेडल जीता। ये फोटो देख पा रहे हो, मुख्यमंत्री के साथ फोटो। ठीक, अब इनकी कैटेगरी थी 49 किलोग्राम, ये भी बताया था ऑलरेडी मैंने। तो देखो कुल 156 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। 73 किलोग्राम स्नैच और 83 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में वजन उठाया। दोनों में डिफरेंस क्या देखो, एक तो 156 किलोग्राम का वजन उठाया, ठीक है क्या, मतलब ओवरऑल मिलाकर बात कर रहे हैं। तो एक जो है वो स्नैच में क्या होता है, वेट लिफ्टिंग करते हैं ऐसे डायरेक्ट उठा देते हैं सिर के ऊपर, ये स्नैच होता है। ठीक है, जबकि 83 किलोग्राम का जो क्लीन एंड जर्क बोल रहे हैं ना, उसमें पहले उठाते हैं वेट लिफ्ट मतलब वेट को और ऐसा चेस्ट में रखते हैं, इसको बोलते हैं
क्लीन एंड जर्क, दोनों में डिफरेंस क्लियर है? स्नैच डायरेक्ट ऐसे उठाया और सिर के ऊपर रखे ऐसा, जबकि क्लीन एंड जर्क में पहले उठाते हैं और फिर पहले चेस्ट में रखते हैं ऐसा। ये क्लियर है? चलो आगे बढ़े। तो दोनों में दूसरे स्थान पर रही है, दूसरे स्थान पर रही, इस कारण इनको सिल्वर मेडल मिला। मुख्यमंत्री जी ने ज्ञानेश्वरी यादव को छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक, ठीक है, एएसआई के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा भी कर दी। भैया कैटेगरी रहती है इन सब पदों पे, इन सब पदों पे ना स्पोर्ट्स कैटेगरी रहती है। क्लियर करके मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट बना दिया। देखा होगा आपने, स्पोर्ट्स जो पर्सन होते हैं जो कहीं कुछ ऐसा अच्छा खासा जीत कर आते हैं तो उनको क्या है, राज्य सरकार जो है ना वहां की पदों में नियुक्त कर देती है, अच्छे खासे पदों में नियुक्त कर देती है। तो अपने आप में एथलीट या फिर स्पोर्ट्स पर्सन होने का एक फायदा भी मिलता है। अगर आप अच्छे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, भारत का नाम रोशन करते हैं या राज्य का नाम रोशन करते हैं तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए छत्तीसगढ़ श्रम विभाग जो है वो पुरस्कृत हुआ। क्यों? देखो, इलेट्स समूह द्वारा पुरस्कृत किया गया। आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन आयोजित कमेटी की ओर से श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाने के लिए ये जो छत्तीसगढ़ का श्रम विभाग है उसे पुरस्कृत किया गया है। छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के सचिव कौन है? छत्तीसगढ़ खेल विभाग के सचिव कौन है? अमृत कुमार खलखो को प्रशस्ति पत्र दिया गया। कब? मई में। ठीक है, और ये जो आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में हुआ वहां पर पुरस्कृत किया गया है, और ये सम्मेलन हुआ था 19-20 अप्रैल 2022 नई दिल्ली को। ठीक है क्या? ये सम्मेलन हुआ था 19-20 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली, जहां पर पुरस्कृत श्रम विभाग को किया गया, लेकिन प्रशस्ति पत्र दिया गया खेल विभाग के सचिव अमृत कुमार खलखो को मई में। इसका मई में भी पढ़ रहे हैं, अप्रैल का भी है, एक साथ पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैन पार्ट में बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया गया। ग्राम का नाम बताइए? रोपाखार। मैन पार्ट ऑलरेडी बोल दिया है। जिला आ जाएगा अंबिकापुर, और सॉरी जिला आ जाएगा सरगुजा, प्रॉपर क्षेत्र अंबिकापुर। क्लियर? ठीक, आगे बढ़े। नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत, जो आप दिख पा रहे हैं वो न्यूज़पेपर में, बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन इन्होंने किया। इसका क्षेत्रफल है 100 हेक्टेयर का और 1 करोड़ लगभग की लागत इसमें आई है। चलिए आइए, राज्य का पहला मॉडल हाट बाजार शुरू किया गया। हाट बाजार जानते हो आप सभी, बताने की जरूरत तो है नहीं। कहां? बारसूर गीदम में। देखो मॉडल हाट बाजार की बात कर रहे हैं, गीदम, ठीक है, दंतेवाड़ा, बारसूर। छत्तीसगढ़ का पहला एंट्री एग्जिट द्वार वाला मॉडल हाट बाजार होगा। देखो एंट्री गेट अलग होगा, एग्जिट गेट अलग होगा। ठीक है, एंट्री गेट में तो आएंगे और एग्जिट गेट में ये देखा जाएगा, मतलब निकास द्वार में ये देखा जाएगा कि इनको प्रॉपर अपने सामान का सही मूल्य मिला है कि नहीं मिला है, आगे देखेंगे। यहां पर कोई भी वहां के जो निवासी है आके अपना सामान वगैरह बेचेंगे, जो भी किसान वगैरह है ना, अपना सामान बेचेंगे। एग्जिट द्वार में ये देखा जाएगा, निकास द्वार जिसको बोलते हैं, कि इनको उनके सामान का सही दाम मिला है कि नहीं मिला है। तो इसी कारण इसको बोल रहे हैं मॉडल हाट बाजार। ठीक है, इसमें इस बात का ध्यान रखा जाएगा। तो देखो यहां लिखा है एंट्री एग्जिट हेतु सुनियोजित द्वार बनाए गए हैं अलग अलग। ग्रामीणों और व्यापारियों द्वारा लाए गए सामान या उत्पाद को वजन किया जाएगा। यहां पर निर्धारित कीमत पर सामान विक्रय भी किया जाएगा, जो भी निर्धारित कीमत होगी। एग्जिट द्वार पर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उचित मूल्य उसे प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, और ये दिख रहा है फोटो आपको, क्लियर है? चलो, छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल कहां बना? देखो छत्तीसगढ़ का पहला किसान स्कूल इंपॉर्टेंट होगा, ये नाम लिखा है बोर्ड में, देखो बहेराडीह किसान स्कूल। ठीक है, और ये बहेराडीह कहां है? जिला जांजगीर चांपा में, बलौदा ब्लॉक। ठीक, कब? 22 मई 2022 को विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने छत्तीसगढ़ के पहले किसान स्कूल का लोकार्पण किया। ठीक है, तो कई बार लोकार्पण किसने किया पूछ देगा, क्योंकि ज्यादातर लोकार्पण मुख्यमंत्री करते हैं, लेकिन यहां पर किसने किया? विधानसभा अध्यक्ष ने किया। खेती के संबंध में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखो किसान स्कूल जरूर है, लेकिन यहां पर सामान्य शिक्षा नहीं दी जाएगी, कृषि के संबंध में शिक्षा दी जाएगी किसानों को। ठीक है, कृषि क्षेत्र में 18 अलग-अलग विषयों, जिसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों शामिल होगा। और किसान दीनदयाल यादव के प्रयास ने इस स्कूल की नींव रखी। किसान, इसके पीछे कौन प्रयासरत थे? किसान दीनदयाल यादव, इनका नाम ध्यान में रखना है। तो ये पूरा देखो, यहाँ पर 36 प्रकार की भाजी का वर्णन है, पूरा 36 प्रकार की भाजी देख लो। ये स्कूल के उसमें दीवार पे बैनर चिपकाया गया है, और एक बोर्ड भी है किसान स्कूल बहेराडीह करके। ठीक है, ओके, चलो। भगिनी प्रसूति सहायता योजना, भगिनी प्रसूति सहायता योजना अब से मिनी माता महतारी जतन योजना के नाम से जानी जाएगी। बस नाम चेंज है, करके ध्यान में रख लो। आगे बढ़े, आइए।
छत्तीसगढ़ नेशनल पार्क क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता पत्र, ध्यान रखें, देने वाला छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य बनेगा। ध्यान रखें, छत्तीसगढ़, ठीक है, नेशनल पार्क क्षेत्र में, नेशनल पार्क क्षेत्र में, राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में वन संसाधन मान्यता पत्र देने वाला दूसरा राज्य बनेगा देश का। इसके पहले कौन था? उड़ीसा। इसके पहले कौन था? उड़ीसा। ठीक, इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की, ठीक है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित लगभग 29 घरों का एक छोटा सा गांव है गुड़िया पदार, ठीक है, बस्तर। यहां गोंड समुदाय के लोग निवास करते हैं 29 घरों में और एक बहुत ही छोटा सा गांव है। यह गांव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर CFR अधिकार, CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स, फुल फॉर्म देखे, प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला गांव बना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, ध्यान रखें। गांव का नाम गुड़िया पदार, ठीक है, गुड़िया पदार, ओके, बस्तर के अंतर्गत। तो ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला गांव बन जाएगा और ऐसा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वाला छत्तीसगढ़ जो है देश का दूसरा राज्य बनेगा। इस तरह सरकार द्वारा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में गुड़िया पदार और नगलसर गांवों के CFR अधिकार को मंजूरी दी। एक गांव को और, लेकिन पहला जो गांव बना वो ये बना, इसको भी दी जा रही है वो सर्टिफिकेट जो है, ठीक है। वर्ष 2016 में उड़ीसा सरकार ने सिंपलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत CFR अधिकारों को मान्यता दिया था, ठीक है। ये 2016 में उड़ीसा में ऑलरेडी सरकार ने कर दिया है वहां के। आइए आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के बारे में कुछ जानकारी जो महत्वपूर्ण हो सकती है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर में वर्ष 2021-22 में विद्युत उत्पादन के मामले में देश में चौथा स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ की ये जो CSPGCL जिसको बोलते हैं ना, देश भर में चौथा स्थान, ऐसा ध्यान में रख लो, ठीक है। प्लांट लोड फैक्टर, अब ये लोड फैक्टर क्या होता है मत जाओ, ये पावर प्लांट के लोग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग के लोग पढ़ते हैं, आपको नहीं जानना है। सीधा लोड फैक्टर 70.4%, ठीक है, 40% बोलो या 4%, एक ही चीज है भाई, ठीक है, चिंता नहीं करना। देश के 33 विद्युत गृहों का औसत PLF मतलब यही प्लांट लोड फैक्टर 58.86% है, देश भर के 33 विद्युत गृहों को लेकर औसत, जबकि छत्तीसगढ़ का 70.4%, ठीक है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व संयंत्र ने 89.22% PLF अर्जित करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। एक और बात आपको बता देता हूं, CSPGCL के अंतर्गत जो 2 कंपनियां हैं, देखो 5 कंपनियां थी इसके अंदर, होल्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये इस तरीके से 5 कंपनियां थी, जिसके 2 कंपनियों को समाप्त करके मर्ज किया जा रहा है, ठीक है। एक होल्डिंग कंपनी है और एक और कोई कंपनी है जिसका मर्ज किया जाएगा, मतलब 5 कंपनियां थी इसकी CGPGCL की, उसकी 2 कंपनी जो है अब हट जाएगी, उसका मर्ज कर दिया, मतलब विलय कर दिया जाएगा, ओके। एक होल्डिंग है और एक और कोई सी कंपनी है इसी के अंतर्गत, ठीक है। चलो मैं उसको बता दूंगा, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, फिल्म मेरा संघर्ष। अब मेरा संघर्ष किसकी कथा पर, कहानी पर आधारित है? मधुआरा करके कहानी है, ठीक है, उस पर बन रहे ये फिल्म का नाम है मेरा संघर्ष। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गुंडरदेही विधायक और संसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद भी यहां पर नजर आए साथ में, ठीक है। इसकी शूटिंग बालोद में की जाएगी, धमतरी, रायपुर, दंतेवाड़ा में भी, बस्तर में भी इसकी शूटिंग होगी। नवंबर तक रिलीज होने की संभावना है। नवंबर तो अब जा चुका है, ये हम मई महीने की बात कर रहे हैं, हुआ कि नहीं मुझे बताना आप कमेंट करके। प्रोडक्शन इसका किया संकेत सर्जन और काशी फिल्म प्रोडक्शन मुंबई के द्वारा, डायरेक्टर इसके रहे सुबीर शाह, ठीक है। तो ये फिल्म का नाम ध्यान रख लो, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कांस फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़, कांस फिल्म फेस्टिवल कहां आयोजित हुआ? फ्रांस में। इसका 75वां संस्करण ध्यान में रखना, 17 से 25 मई तक इसका आयोजन किया गया। और छत्तीसगढ़ की कौन सी फिल्म चुनी गई इसमें? बैलाडीला। देखो पूरे भारत से 5 फिल्म चुने गए थे, ठीक है। कौन सी कैटेगरी थी? गोज टू कान, ये यहां पर ऐसा डॉट लगाओ तो बोलेंगे इसको गोज टू कान सेक्शन में चुनी गई 5 फिल्में भारत की। बागजान असमिया, बागबान नहीं है, बागजान है, असमिया फिल्म है। बैलाडीला हिंदी छत्तीसगढ़ी फिल्म है, ये हिंदी छत्तीसगढ़ी फिल्म है जो छत्तीसगढ़ से चुनी गई। अ स्पेस ऑफ अवर ओन हिंदी फिल्म है। फॉलोअर अनुयायी मराठी, कन्नड़, हिंदी में। और शिवम्मा कन्नड़ फिल्म है। ये 5 फिल्मों को चुना गया इस कांस फेस्टिवल के लिए। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला, इसका इसको हम पढ़ रहे हैं ठीक है।
कुछ भारतीय फिल्मों को वर्ल्ड प्रीमियर कराया गया, जैसे रॉकेटरी। इस कांस फेस्टिवल में ना कुछ फिल्मों का प्रीमियर भी कराया जाता है, मतलब दिखाया जाता है, जिसमें से रॉकेटरी एक बहुत ही प्रसिद्ध फेमस फिल्म आई, ठीक है। नंबी नारायण करके एक साइंटिस्ट है, उनके जीवन पर आधारित, कैसे उन्होंने जीवन यापन किया, कैसे उन पर आरोप लगे थे, इसके संबंध में। तो रॉकेटरी द नंबी इनफैक्ट, इस फिल्म का प्रमोशन हुआ, प्रीमियर हुआ। गोदावरी, अल्फा बीटा गामा, बुम्बा राइड, धुई, ट्री फुल ऑफ पैरट्स, ठीक है, ये सभी फिल्मों का जो इंडियन फिल्म है उसका प्रीमियर कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया। ओके, और ये बैलाडीला मूवी का जो आप ये बैनर देख रहे हो वो है, ठीक है। चलो, प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे। मिलेट्स मतलब जनरली होता है, देखो जैसे बाजरा, कोदो, रागी, इस टाइप के जो अनाज होते हैं ना, वो उसको मिलेट्स बोलते हैं, ठीक। तो प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे कहां खोला गया? रायगढ़ में। शुभारंभ किसने किया? कलेक्टर भीम सिंह द्वारा। रागी, कोदो जैसे अनाजों से बनेंगे लजीज पकवान, ठीक है भाई। तो मैंने बोला ना, जिसको मिलेट्स किसको बोलते हैं? बाजरा, कोदो, रागी, इस टाइप के जो अनाज होते हैं उनको मिलेट्स बोलते हैं, ठीक। तो उनसे अब लजीज पकवान बनाए जाएंगे इस कैफे में। देखो, तो देखो रागी से क्या क्या बनेगा? पास्ता, चीला, इडली, मंचूरियन, पिज्जा, नूडल, पकौड़े, समोसे, डोसा, ये रागी से बनेगा। अब वो कैसे बनेगा नहीं पता, स्वाद कैसे होगा आप जाके मुझे बताना, रायगढ़ में जाओगे तो। कोदो से बनेगा बिरयानी, सैंडविच, बर्गर, ठीक है। इसका संचालन किया जा रहा है विकास संघ महिला समूह द्वारा। तकनीकी सहयोग महिला बाल विकास विभाग और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के द्वारा किया जाएगा। तो बहुत सारे फाउंडेशन के नाम है, उसमें एक फाउंडेशन का नाम ये है जो इसको क्या करेगा? तकनीकी सहायता प्रदान करेगा इस कैफे को। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट, कृष्ण कुंज। कृष्ण कुंज देखिए, ये लोगो है छत्तीसगढ़। कृष्ण कुंज है क्या? इसकी शुरुआत कृष्ण जन्माष्टमी पर होगी आगामी, लेकिन घोषणा अब मई में हो गई करके मई में पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है। आगामी, हम कृष्ण जन्माष्टमी तो अगस्त में निकल चुका है। धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के पौधे का रोपण, जैसे बरगद, पीपल, नीम, करंद, ठीक है, आदि, कदम, सॉरी करंद नहीं, कदम, सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में रोपे जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार के पौधे जो है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में कृष्ण कुंज के लिए कम से कम 1 एकड़ शासकीय भूमि का आवंटन तत्काल वन विभाग को करने के निर्देश दिए। मतलब ये कृष्ण कुंज है क्या? कृष्ण कुंज एक ऐसा क्षेत्र होगा जहां पर इस प्रकार के पौधे जो है वो लगाए जाएंगे, जिसमें बरगद, पीपल, नीम और कदम के पौधे होंगे, ठीक है। तो वो कहलाएगा कृष्ण कुंज, क्लियर। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने हर नगर निगम क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में 1 एकड़ जमीन अलॉट किया है, शासकीय भूमि, ठीक है। चलो आगे बढ़े। गायता पखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये स्टैटिक का भाग भी हो सकता है। स्टैटिक मतलब जो हम लोक कला संस्कृति जनजाति भाग में पढ़ते हैं उसमें आपको ऐड कर लेना इसे। ये एक्चुअली में गायता पखना होता क्या है? ये जो आप स्मारक स्वरूप पत्थर देख रहे हो ना, किसी व्यक्ति के याद में, जब वो जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके याद में जो एक पत्थर गाड़ा जा रहा है, इसको बोल रहे हैं गायता पखना। और गाता पखना प्रथा होती क्या? आइए देखते। देखो, अबुझ माड़िया जनजाति में 15-20 वर्षों में एक बार पूर्वजों की याद में 15-20 वर्षों में एक बार पूर्वजों की याद में एक स्मृति चिन्ह के तौर पर गाता पत्थर स्थापित करने की प्रथा है। तो ये गाता पत्थर कहला रहा है, क्लियर है। मृतक पटेल या गायता अगर हो, अगर कोई मृतक जिसकी मृत्यु हुई है वो यदि पटेल और गायता हो, पटेल और गायता कौन है? ये उस गांव के कोई प्रमुख व्यक्तियों में आते हैं, प्रमुख व्यक्तियों में आता है गायता और ये जो है पटेल, ठीक है। तो उनके मठ पर प्रतीक स्वरूप मूर्ति लगाई जाएगी, जबकि कोई सिरहा होने पर, सिरहा मतलब पुजारी, देवता के सवारी आने के पहले पहनने वाले कपड़े से मृत्यु स्तंभ को सजाया जाता है, जैसे इसमें आप देख पा रहे हो। अगर कोई सिरहा है तो इसे कहते हैं गाता पखना प्रथा या गायता पखना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्लियर। स्टैटिक पोर्शन में भी पूछा जा सकता है। बढ़े आगे, आइए अमृत सरोवर। ये मिशन अमृत सरोवर है क्या? इसके तहत ना जिलेवार बनेंगे 75 तालाब खोदे जाएंगे। और ये जो 75 तालाब खोदेंगे, इसमें जो मजदूर लगेंगे वो किसके लगेंगे? मनरेगा के, ठीक है। चलो, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमृतमय वर्षा जल को सहेजने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत ग्रामीण विकास विभाग द्वारा यह संचालित किया जाएगा और जिलेवार 75 तालाब टोटल बनाए जाएंगे, ठीक है। हर जिले में 75 अमृत सरोवर, ध्यान रखें हर जिले की बात कर रहे हैं, जिलेवार बोला है ना, हर जिले में 75 सरोवर तालाबों का निर्माण और पुनरुद्धार किया जाएगा ताकि वर्षा का जल जब आए तो इसमें संरक्षित हो जाए, ठीक है। जन भागीदारी, इसे धरोहर के रूप में विकसित किया जाएगा। मनरेगा मजदूर को रोजगार दिया जाएगा इसके माध्यम से। तो इसमें जो ये जो तालाब खोदने का काम करेगा कौन करेगा? मनरेगा मजदूर, ठीक।
चलो आगे बढ़े। हरियाली प्रसार योजना, इसकी शुरुआत 2005-6 में ऑलरेडी देश में हो चुकी है। वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा यह संचालित हो रही है। अभी क्यों? देखो, इस योजना के अंतर्गत 50 से 5000 तक के पौधे किसान को उनके निजी जमीन पर रोपित करने के लिए हस्तांतरित किए जाएंगे। इतने पौधे किसानों को दिए जाएंगे उनकी निजी जमीन पर लगाने के लिए। हरियाली प्रसार योजना के अंतर्गत 3 वर्षों 19, 20 और 21 में 83,31,000 पौधे लगाए गए का रोपण किया गया। हरियाली प्रसार योजना पौधा हमारा जमीन आपका अभियान 2022 में इसी के अंतर्गत चलाया गया। और पौधा हमारा जमीन आपका, तो ये टैगलाइन दे दिया गया 2022 में, इसका नाम इसको अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, चलो। भूलन द मेज, भूलन कांदा, एक हम रचना देख पाते हैं, साहित्य देख पाते हैं, उस पर आधारित ये मूवी है, ये एक फिल्म है भूलन द मेज। ठीक है, ये इसके कलाकार आप देख पा रहे हो, जिसमें इनको तो आप जानते ही होंगे, इनको तो आप जानते होंगे, मनिकपुरी जी। ठीक है, चलो, और ये भी प्रमुख कलाकार है भाई, ये भी प्रमुख कलाकार है, इसको तो आप जानते ही होंगे, गोलमाल में देखा होगा, बहुत सारी मूवी में देखा, गंगा जल में देखा होगा, राइट। चलो ये भी, इनको भी जानते होंगे। तो भैया ये भूलन द मेज बहुत ही प्रसिद्ध है, इसका पूरा ट्रेलर वगैरह भी आया। 27 मई को देश भर के 100 स्क्रीन में ये रिलीज भी हुई। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली छत्तीसगढ़ी पहली फिल्म है ये, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म है, ध्यान रखें। ठीक है, भूलन द मेज 67वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की रीजनल सिनेमा कैटेगरी, रीजनल मतलब क्षेत्रीय सिनेमा कैटेगरी में नेशनल अवार्ड से नवाजा गया इसे। निर्देशक थे इसके मनोज वर्मा, पटकथा लेखन का कार्य भी मनोज वर्मा ने ही किया था। पौधे के जरिए सिस्टम पर कटाक्ष करके इसका विषय था इस मूवी का। 2 घंटे 10 मिनट लेंथ की ये मूवी थी। संजीव बख्शी के उपन्यास, अब देखो भूलन कांदा पर आधारित बोला था, भूलन कांदा किसके द्वारा रचित है? संजीव बख्शी, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मतलब प्रसिद्ध है संजीव बख्शी की भूलन कांदा। ये जब हम रचनाकार पढ़ते हैं किसी भी साहित्य का, तो ये संजीव बख्शी की भूलन कांदा सबसे पहले लोगों को याद होती है, क्योंकि नाम ही वैसी है, भूलन कांदा। ठीक, मुख्य अभिनेता इसके हैं ओंकार दास मानिकपुरी जी, जो मैंने आपको बताया। फिल्म की शूटिंग गरियाबंद के महुआ भाटा में हुई है। इसके अलावा इस फिल्म में रायपुर सेंट्रल जेल और खैरागढ़ जेल का नजारा भी देखने को मिलता है, चाहे तो आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च करके मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ का पहला फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक फुटबॉल ग्राउंड, फीफा अप्रूव्ड, ध्यान रखिए भैया, ये जो फुटबॉल ग्राउंड देख पा रहे हो फीफा अप्रूव्ड है। ठीक है, फीफा अप्रूव्ड है, कहां पर? जगदलपुर में, सॉरी जगदलपुर में। ठीक है, जगदलपुर में बनाया गया। कब? 26 मई 2022 को भूपेश बघेल के द्वारा उद्घाटन मतलब किया गया, बन तो पहले गया था, उद्घाटन किया 26 मई को। ठीक है, जगदलपुर प्रियदर्शनी इंदिरा स्टेडियम के फुटबॉल मैदान को फीफा अंतरराष्ट्रीय मानक प्रमाण पत्र जारी कर दिया फीफा ने, मामूली बात नहीं है भाई। ठीक है, बस्तर में ग्रास रूट लेवल पर सामुदायिक फुटबॉल को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उड़ीसा भुवनेश्वर की आउटडोर फुटबॉल अकादमी, बस्तर जिला फुटबॉल संघ तथा बस्तर जिला प्रशासन के बीच MOU साइन किया गया है। आगे बात करते हैं झीरम घाटी शहीद मेमोरियल। ठीक है, तो इस मेमोरियल का जो लोकार्पण है भूपेश बघेल द्वारा 25 मई को किया गया। कहां पर? जिला बस्तर में, जगदलपुर के लाल बाग मैदान में। ठीक है, झीरम घाटी में 32 शहीदों की याद में यह किया गया। और ये जो झीरम घाटी घटना हुई थी, कब हुई थी? 25 मई 2013 को, इस कारण इसी दिन मेमोरियल बनाया गया यहाँ पर। ठीक है, जगदलपुर में। राज्य कैंसर संस्थान, मुख्यमंत्री द्वारा अत्याधुनिक राज्य कैंसर संस्थान के निर्माण की भूमि पूजन किया गया। कहां? बिलासपुर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अन्य बातें करंट अफेयर से संबंधित, जल्दी हम थोड़ा सा इसको वाइंड अप करते हैं। मत्स्यिकी महाविद्यालय कबीरधाम का नामकरण अब पद्मश्री स्वर्गीय पूनाराम निषाद मत्स्यिकी महाविद्यालय के नाम से जाना जाएगा। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अंग्रेजी में अधोसूचित जाति को मान्यता दी जाएगी। अंग्रेजी में, अब नाम अंग्रेजी में भी इनको मान्यता दी जाएगी। जैसे देखो, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्रों में अंग्रेजी में अनुसूचित जाति का उल्लेख करने का निर्णय लिया है। कभी देखो, इसके पहले क्या होता था ना कि हिंदी में तो हम बोल देते अलग अलग सरनेम जो जनजाति के होते हैं, जाति के होते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में लिखने की बारी आती थी तो इंग्लिश के स्पेलिंग में डिफरेंस देखने को मिलता था। और जब इंग्लिश के स्पेलिंग में डिफरेंस देखने को मिलता था तो कुछ को मान्यता प्राप्त हो जाती थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो जाती थी कि आप इसके अंतर नहीं आते, तो उनको बाहर कर दिया जाता था। तो इस समस्या से निपटने के लिए ये किया गया, लाया गया। उद्देश्य देखो, SC ST जातियों के व्यक्तियों को मात्रात्मक त्रुटि के कारण जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए ये लाया गया है। ठीक है, चलो
गोल्डन आइलैंड सर्किट, कोरबा जिला, गोल्डन आइलैंड सर्किट क्या है ये? लगभग 20 टापुओं का पर्यटन के रूप में इसका विकास किया जाएगा, जिसको बोला गया गोल्डन आइलैंड सर्किट। ठीक है, आइलैंड, ठीक है, आइलैंड सर्किट। तो भैया 20 टापुओं को मिलाकर एक पर्यटन के रूप में कोरबा जिले में विकसित किया जा रहा है, जिसको बोला जा रहा है गोल्डन आइलैंड सर्किट। सीधा यहां से प्रश्न पूछेगा कि ये कहां है? गोल्डन आइलैंड सर्किट छत्तीसगढ़ में, कोरबा। और क्या है ये 20 टापुओं को मिलाकर एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाबा रुक्खड़ दास समाधि स्थल, नागा साधु के नाम से जानते हैं इनको। नारधा ग्राम कुम्हारी दुर्ग में हनुमान जी की यहां पर प्रतिमा है। बस जान लो फैक्ट के तौर पे। बस्तर में संचालित संस्था बादल, ये क्या है बादल? बस्तर एकेडमी ऑफ डांस एंड आर्ट, डांस आर्ट एंड लैंग्वेज। बस्तर जिला के आसना ग्राम में है ये बादल। ये संस्था है जो बस्तर में संचालित हो रही है, आसना ग्राम में। राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव के तर्ज पर राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव कहां पर? प्रतिवर्ष बस्तर में आयोजित होता है। ठीक, देश की घोषणा की गई, मतलब राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव की घोषणा प्रतिवर्ष बस्तर में अब मतलब की गई कि प्रतिवर्ष बस्तर में ही होगी। अब देश के 10 प्राचीन संग्रहालय में से एक महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर को ऑनलाइन कर दिया गया है। 18 मई से ऑनलाइन कर दिया गया, जो भी इसमें गतिविधियां वगैरह होगी ऑनलाइन होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कुछ और बातें। लास्ट पेज है, देख लेते हैं। फैक्ट है, जैसे देखो इस महीने मई है ना, मई में 2022 में ये सारी चीजें प्रकाश में आई। जैसे पांगन नदी कहां मिला? बलरामपुर जिले में। ठीक है, चिन्हित किया गया करके मई में पढ़ रहे हैं। पक्षी जागरूकता और प्रशिक्षण केंद्र गिधवा बेमेतरा को घोषित किया गया। जशपुर की जीवनदायिनी नदी बांकी नदी बोली गई, उद्गम इसका सिटोंगा से हो रहा है। ठीक है, सिटोंगा से कर लो इसको आप फैक्ट के तौर पे, ये अफवाह तंत्र में भी ऐड कर लेना। ये भी एक पांगा नदी कहां मिली? बलरामपुर में। इसको आप अफवाह तंत्र वाले वीडियो में ऐड कर ले, मतलब नोट्स में ऐड कर लेना भाई। अरपा नदी उद्गम स्थल पेंड्रा लोरमी का पठार, अमरपुर, दावा, खोडरी, खोंगसरा की पहाड़ी। ठीक है, आलू टाउ एवं टाउ फूड प्रोसेसिंग यूनिट कुसमी बलरामपुर, छिंद पत्ते से बना हाथ पंखा बेनवा। ठीक है, अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज माता राजमोहनी देवी मेडिकल कॉलेज के नाम किया गया। उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा को। ठीक है, सीएमडी थे एसईसीएल के, एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोल लिमिटेड के सीएमडी थे ये। इनको उद्योग रत्न अवार्ड दिया गया। दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड दिया गया किरणमयी नायक को। सर्वोदय आदिनाथ जैन मंदिर बिलासपुर में। तेलिन सती माता मंदिर धमतरी में है। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको ध्यान में कर रख लेने हैं। और ये हो जाता है मई का करंट अफेयर पूरा दोस्तों। अप्रैल मई का एक पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दिया गया है, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर मैं दे दूंगा जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच।